दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने पिछले 12 वर्षों में भारत के किसानों की बदलती तस्वीर को चित्रों और आंकड़ों के साथ उजागर किया। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ योजनाओं का नहीं था, बल्कि उनके साथ वो सोच और सिस्टम दोनों का था। एक पोस्ट में पीएम किसान, ब्लू इकोनॉमी, कृषि निर्यात और एग्री टेक की प्रगति को विस्तार से दिखाया गया। आइए जानते हैं एक एक करके कि कैसे इन सब सेक्टर्स में पिछले 12 वर्षों में हमें बदलाव देखने को मिले हैं। सोचिए, एक किसान है जो सुबह 4 बजे उठता है, खेत में पसीना बहाता है और पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन शायद उसकी खुद की ही जेब खाली है। साहूकार का कर्ज है, बिचौलियां हैं और सरकारी मदद वो बस कागजों पर रहती थी। यही था आज से 1.5 दशक पहले का भारत, जहां अन्नदाता की हालत सबसे ज्यादा दयनीय थी। तो आज हम देखेंगे उन्हीं 12 सालों में क्या बदल गया, कैसे बदल गया और सबसे जरूरी क्यों बदल गया। 24 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जब भारत के कृषि इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। योजना सरल थी। हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे, 3 किश्तों में, सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में। ना बिचौलिया, ना देरी, ना भ्रष्टाचार। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि एक मानसिकता का बदलाव था। कभी ऐसा समय भी था जब सरकारें किसानों को खुद तक पहुंचने नहीं देती थी, और आज एक सरकार है जो किसानों के घर आ रही थी, उनकी मोबाइल पर, उनके बैंक अकाउंट में। अब आते हैं कि ये योजना आज तक कितने किसानों तक पहुंची। तो 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा 22 किस्तों के जरिए। सरकार के आधिकारिक स्रोतों के अनुसार 22nd इंस्टॉलमेंट के साथ ही ये कम्युलेटेड ट्रांसफर 4.27 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया। इतना ही नहीं, अकेले 17वीं किस्त में 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक डीबीटी के जरिए मिले हैं। पहले किसान अपनी जरूरत के लिए साहूकार के दरवाजे पर जाता था, अब वो बीज खरीदता है अपने पैसों से, खाद लेता है अपनी शर्तों पर। यही है असली सम्मान। भारत में खेती की बात होती है तो हमेशा गेहूं चावल की ही सोचते हैं, लेकिन देश के 30 करोड़ मछुआरों की दुनिया है वो ब्लू इकोनॉमी, जो कभी अपेक्षित थी, वो आज देश की सबसे तेज उड़ान भर रही है। 2013-14 में भारत का मत्स्य उत्पादन था 95.79 लाख टन और 2024-25 में 197.75 लाख टन, यानी 106% की वृद्धि महज एक दशक में। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और अकेले ग्लोबल आउटपुट में 8% का योगदान करता है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे है पीएम मत्स्य संपदा योजना, PMMSY, जिसमें 20,750 करोड़ का निवेश हुआ। साथ में आया FIDF, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसने बंदरगाहों से लेकर के कोल्ड स्टोरेज तक का ढांचा मजबूत किया। साथ ही फिशेज के लिए KCC कवरेज भी लगातार बढ़ी, ताकि वर्किंग कैपिटल तक पहुंचना आसान हो और साहूकार पर निर्भरता कम हो। अब समुद्री उत्पाद के एक्सपोर्ट की बात करते हैं। वो भी रिकॉर्ड हाई। फिस्कल ईयर 2024-25 में 62,408 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट हुआ, जो पिछले साल में 3.11% ज्यादा है। 2013-14 में भारत का कृषि निर्यात लगभग $37.29 बिलियन था और 2024-25 में $51.9 बिलियन पहुंच गया, यानी 37% से ज्यादा की वृद्धि। और ये सिर्फ संख्या नहीं, ये भारत के किसान की ग्लोबल पहचान है। सी फूड एक्सपोर्ट्स भी पिछले एक दशक में 2 गुने से ज्यादा बढ़े हैं। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट फिस्कल ईयर 2025 में लगभग $10.1 बिलियन रहा और भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन चुका है। भारत का अन्न, भारत का मसाला, भारत की मछली आज 130 से ज्यादा देशों की थालियों में पहुंच रहे हैं। ये एक्सपोर्ट्स तब होते हैं जब किसान की उपज क्वालिटी में पहले दर्ज की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सरकार की नीतियां सपोर्ट करें। आज तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। पीएम मोदी का विजन स्पष्ट है। दूसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन विज्ञान, तकनीक और आधुनिक आविष्कारों से चलनी चाहिए। और ये सिर्फ नारा नहीं रहा, ये जमीन पर उतर रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए 2,817 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। इसका मतलब है कि किसान की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड, उसकी फसल का डेटा, उसकी जरूरत की एनालिसिस, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर होगा। किसान ई मित्र ने अब तक 92 लाख से ज्यादा क्वेरीज का जवाब दिया है, जिनमें से 20,000 से ज्यादा क्वेरीज रोज हैंडल होती हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड्स की बात करें तो लगभग 253.8 मिलियन कार्ड्स वितरित हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब किसान को पता है कि उसकी मिट्टी में क्या कमी है, कौन सी खाद डालनी है, कितनी डालनी है। लैब टू लैंड कनेक्शन का यही मतलब है। और सबसे एक्साइटिंग इनिशिएटिव, नमो ड्रोन दीदी। सरकार ने 1,261 करोड़ रुपए की इस योजना में 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन देने का लक्ष्य रखा है। ये महिलाएं DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स बनती हैं, किसानों के खेतों में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे करती हैं और इससे हर SSG को कम से कम 1 लाख रुपए की अतिरिक्त वार्षिक आय होती है। गांव की बेटी ड्रोन दीदी बन रही है। 2013-14 में एक किसान की कहानी थी, कर्ज, बिचौलिए और अपेक्षा। 2025 में वही किसान है, पीएम किसान की किश्त सीधे खाते में, सॉइल हेल्थ कार्ड हाथ में, किसान क्रेडिट कार्ड जेब में और उसके गांव की बहन ड्रोन दीदी बनकर आसमान में। उसकी मछली 130 देशों में जा रही है। उसका अनाज $51.9 बिलियन का एक्सपोर्ट बना रही है। ये सिर्फ स्कीम्स नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब नीति, निवेश और नवाचार तीनों एक साथ काम करते हैं तो अन्नदाता भी समृद्ध होता है और देश भी। भारत का किसान अब सिर्फ खेत का मालिक नहीं है, बल्कि वो एक एम्पावर्ड एंटरप्रेन्योर है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इसी तरीके की इकोनॉमी रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।